हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी व्यूवर्स बहुत अच्छे होंगे, राइट। तो फ्रेंड्स, आज 28 दिसंबर है, 28 दिसंबर, और अभी रात के 11:30 का वक्त हो रहा है। एज यूजुअल मैं मिडनाइट में ही अपना व्लॉग शूट कर रहा हूँ आज भी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करूंगा जो कल का है, यानी कि 27 दिसंबर का। तो 27 दिसंबर सैटरडे। तो सैटरडे संडे कुछ काम होता नहीं है, आप सभी लोगों को पता। अगर आप में से कोई भी व्यूअर अगर ट्रेडर्स होंगे ना, तो आपको पता होगा सैटरडे संडे तो मार्केट बंद रहता है। तो सैटरडे संडे जितने भी ट्रेडर्स होते हैं ना, वो चिल मार के रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कुछ कमिटमेंट है नहीं, आज तो नॉर्मल चलेगा। आज तो वो सब काम होंगे जो मतलब वीकडेज में नहीं हो पाते ना। जो मतलब बचे कुचे काम होते हैं ना, ढूंढ ढांड के जो इकट्ठे करके रखता है आदमी, तो वही काम जो होते हैं सैटरडे संडे वाले, तो उसके लिए मैं भी तैयार था। लेकिन सैटरडे यानी कि 27 दिसंबर कल की बात कर रहा हूँ। तो कल सुबह सुबह मेरे मोबाइल के ऊपर एक अननोन नंबर से कॉल आया। तो जब वो कॉल आया तो आवाज़ नहीं आई, और मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया, इग्नोर कर दिया, क्योंकि होता ही है जनरली। बहुत सारी कॉल्स आती है, उसमें से वो ये ले लो वो ले लो वाली कॉल्स बहुत ज़्यादा आती है ना। मतलब स्पैम बोल सकते हैं उसको एक तरीके से। तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। उसके बाद दोबारा भी कॉल आई, उस पे बात हो नहीं पाई, नेटवर्क का इशू था। इस टाइप की बात हुई थी, तो मैंने उसको भी छोड़ दिया। मैंने कॉल भी पलट के नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मेरा मूड ही नहीं था कॉल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद तुरंत शायद उसके 1 मिनट के बाद ही एक नए नंबर से कॉल आती है, और उस नंबर पे मेरी बात हुई। तो हाय हेलो हुई थी। तो ठीक है, मैंने विश किया, क्योंकि उस साइड से जो जेंटलमैन थे वो काफ़ी मतलब एजड लग रहे थे, क्योंकि आवाज़ से पता चल जाता है ना, आवाज़ भारी होती है, तो मुझे भी मतलब लगता है कि भाई सामने कोई सीनियर लॉर्ड से कोई आदमी है हमारे साथ। तो ठीक है, बातचीत हुई, और बहुत लंबी बात तो नहीं हुई। उन्होंने बोला कि साहब, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। और मैंने कहा बताएं सर, किस कंटेक्स्ट में मिलना चाहते हैं, किस किस बारे में मिलना चाहते हैं। बोले नहीं, बैठ के कुछ डिस्कस करना था, और अगर आप अलाउ करेंगे तो मैं आपसे मिलने के लिए आ जाऊँगा। तो मैंने कहा देखिए, मैं अभी आपको टाइम तो दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी डॉटर को लेके जाना था, उनकी क्लासेस का टाइम होता है ना। तो सैटरडे के दिन उनकी क्लास का टाइम था, मतलब 2 से 3 उनकी क्लास थी। तो मैंने उनको यूँ ही बोल दिया, मैंने कहा कि यार देखो सर, ऐसा है कि मैं अभी तो मैं आपसे मिल नहीं पाऊँगा, अभी बिज़ी हूँ, प्लस 2 से 3, बट मैं शहर में रहूँगा, सिटी में, रुद्रपुर में। तो 2 से 3 के बीच में आपसे मैं मिल सकता हूँ, अगर आप अगर कोई कंफर्टेबल हैं तो मैं 2 से 3 के बीच में मिल सकता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई इशू नहीं। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझसे बताया, उन्होंने मुझे बताया कि भाई कहाँ कहाँ पर। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ रहते हो, तो उन्होंने बताया कि भाई मेरी प्लेस ये है, और ऐसे ऐसे करके आप यहाँ पर पहुँच जाना, तो मैं फिर आपके पास पहुँच जाऊँगा, फिर मिल लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं जैसा एज प्लान्ड, मैंने 2 बजे अपनी डॉटर को क्लास ड्रॉप किया उनकी, और उसके बाद फिर मैंने उनको कॉल किया उनकी प्लेस पे पहुँच के। मैंने कहा सर, बताएं मैं इस लोकेलिटी में ही हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं नीचे आता हूँ। वो नीचे आया, और फिर मैं उनके साथ उनके रूम पे चला गया ऊपर। तो उनका जो ऊपर जो रूम था, वो रूम क्या था, वो उनका रेजिडेंस भी है ऊपर, और प्लस उन्होंने ऑफिस भी एक मतलब मेंटेन करते हैं वो। ऑफिस अलग फ्लोर पे है, और जो उनका जो रेजिडेंस है वो अलग फ्लोर पे है ना। मतलब शायद फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर इस तरीके से कुछ प्लान था उनका, है ना। तो मैं उनके साथ बैठा, उनके साथ बातचीत करी, तो वो मतलब लगभग लगभग 60 है। उन्होंने बताया कि शायद वो नेक्स्ट मंथ ही विल कंप्लीट इज 60 ईयर्स। तो मैं मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको उनके 60 ईयर्स पे, ठीक है। तो मैंने उनसे उनकी प्रोफाइल जब पता की, तो उन्होंने बोला कि वो मतलब पहले वो टीचिंग फील्ड में थे, और टीचिंग करते करते उन्होंने प्रिंसिपल भी परफॉर्म किया है, ठीक है, स्कूल्स में प्रिंसिपल भी परफॉर्म किया है। और उसके बाद से फिर वो आ गए थे, जो अपनी जो फॉरेन कंट्री जाते हैं ना लोग, तो उनकी फाइल वाइल लगाते हैं, आप सब लोगों ने देखा होगा। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली उस फील्ड के बारे में, क्योंकि मैं उसमें हूँ नहीं, है ना। तो लोग, आपने सुना होगा कई जगह ना, कि वो बोर्ड बैनर्स लगे होते हैं कि ये मतलब अब्रॉड जाने के लिए ये वो करके। तो जब मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि भाई हम फाइल वाइल प्रोसेस करते हैं। तो मैंने पूछा, मैंने कहा सर आईलेट्स वगैरह का भी कुछ करवाते हैं? बोले नहीं नहीं, वो नहीं करवाते हम सिर्फ फाइल प्रोसेस करवाते हैं, ताकि आपका जो है प्लान कर सकें आप बाहर के लिए। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैंने 2020 में मैंने स्टॉक मार्केट में भी एंट्री की है। तो 2020 में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि भाई मैंने स्टॉक मार्केट में भी एंट्री कर ली है। और तब तो उन्होंने स्कूल वगैरह तो छोड़ दिया था, तब बिल्कुल छोड़ दिया था स्कूल। और इस फील्ड में थे वो, जो फाइल प्रोसेस करवाते हैं ना वीज़ा वीज़ा के लिए, और ये वो करके। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा बारीक जानकारी है नहीं। जो लोग जानते हैं उनको पता चल गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने अपनी स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस है वो भी बताया। उन्होंने बोला कि 2020 की बात है, उन्होंने जब स्टॉक मार्केट में एंट्री की थी, तो ही वॉज कम्प्लीटली क्लूलेस, उनको कुछ नहीं पता था मार्केट के बारे में। लेकिन जब उन्होंने स्टॉक मार्केट में कदम रखा, तो मतलब
बियॉन्ड हिज इमेजिनेशन, उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था कि जो है वो मतलब मल्टीप्लाई हो रही थी कैपिटल उनकी, है ना। वो कहते हैं कि भाई मैंने कुछ 10-15-20 दिन में मैंने मतलब 7-8 लाख रुपए बना लिए। तो मतलब रियली बहुत अचंभे की बात होती है किसी के लिए भी ना। तो बोले कि मुझे बड़ा मज़ा आने लगा। उसके बाद चीज़ें चलती गई चलती गई चलती गई। फिर ऑप्शंस वगैरह में तो वो ट्रेड कर ही रहे थे पहले से ही। और उसके बाद फिर चीज़ें कभी डगमगाई, कभी थोड़ा सा प्लस, कभी माइनस। फिर थोड़ा सा उन्होंने अपना गियर और बड़ा किया, मतलब कैपिटल का साइज थोड़ा और बड़ा किया। तो करते कराते उन्होंने अपना जो मतलब जो वर्स्ट एक्सपीरियंस था वो मेरे साथ शेयर किया कि भाई उनका जो है वो जो भी उन्होंने मतलब स्टार्टिंग की थी उसके बाद वो चीज़ें बेहतर नहीं हुई और थोड़ा ख़राब होती चली गई, है ना। तो जब मैं उनके पास बैठा था तो उन्होंने मुझे दिखाया भी। वो बोलते हैं कि देखिए मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाह रहा था। उन्होंने यूट्यूब के ऊपर कोई स्ट्रैटेजी वगैरह कोई बता रहे थे यूट्यूबर, तो वो मेरे साथ शेयर करने लगे। बोले कि यार देखो ये है, इसके बारे में आपका क्या कहना है। मैंने कहा देखो पहली बात तो साहब देखो, जो आदमी ट्रेडर है ना उसको ये मान लेना चाहिए कि जो यूट्यूब वगैरह पे जो कंटेंट चल रहे हैं ना वो आपके लिए है नहीं। जो यूट्यूब के ऊपर जितने भी कंटेंट चल रहे हैं ना वो आपके लिए है नहीं, वो क्रिएटर ने अपने लिए डाले हुए हैं। अगर ऐसे चल रहा होता ना तो फिर काम धंधे सब बंद हो जाते हैं, है ना। ठीक है। तो मैंने उनको साफ साफ बताया। तो अब बोले तो फिर कैसे किया जाए, क्या किया जाए, क्योंकि हमने बहुत लंबी बातें की तो 1 घंटा कब बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। और फिर जाके जो मेरा टाइम था वो जो मेरी डॉटर को पिक करने का टाइम हो गया था। तो मैंने कहा सर मैं अभी तो आपके साथ बहुत ज़्यादा नहीं बैठूंगा, मुझे अभी निकलना भी होगा क्योंकि मेरी ड्यूटी हुई अपनी डॉटर को पिक करने के लिए। तो मैं जब उनकी जो मैंने पूरी स्टोरी सुनी और जो मैंने उसको एसेस किया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि भई अगर ट्रेडर अगर डिसिप्लिन होके नहीं चलेगा ना तो उसको दिक्कत आनी आनी है। नॉट ओनली ट्रेडर, आप किसी भी फील्ड में। उन्होंने बताया, उन्होंने अच्छा कुछ अपने एक्सपीरियंस उन्होंने लैंड के ऊपर भी बताया कि मैंने लैंड ये प्लान की थी, वो प्लान की थी, उसमें ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो उन्होंने मुझे तमाम जितने भी एक्सपीरियंस थे ना अपने वो मेरे साथ शेयर किए। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ठीक है उन्होंने अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर तो किए कम से कम। ये हो सकता है कि भाई उनके एक्सपीरियंस से मेरे तो किसी काम आ सकते हैं, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि केले के छिलके के ऊपर फिसल के ही समझा जाए कि भाई इससे इसके ऊपर पैर रखता है तो फिसलते हैं, है ना। तो फिसलने की क्या ज़रूरत है, अगर कोई फिसल गया तो उसके एक्सपीरियंस से हम समझ तो सकते ही हैं। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किए, बड़ा मज़ा आया। तो वो जो हमारी कल की जो मुलाकात थी वो 1 घंटे की थी, क्रिस्प बिल्कुल सॉलिड 1 घंटे की मुलाकात थी। बट उसमें बहुत सारी बातें हुई और आई एम श्योर कि मैं उनके साथ अभी दोबारा जल्दी बात करूँगा। और है ना, उनका दोबारा मुझे कॉल आएगा तो डेफिनेटली मैं उनसे बात करूँगा, उनसे मिलूंगा भी। और उन्होंने मुझे एक्चुअली क्या है ना, जो ट्रेडर की बात करता हूँ स्पेशली जो ट्रेडर्स हैं ना स्टॉक मार्केट में, ट्रेडर्स का माइंडसेट पता नहीं क्या है, उसको खुद ही नहीं पता ट्रेडर को कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। वो यूट्यूब के ऊपर आज एक वीडियो देखता है तो आज वो उसका हो जाता है, नेक्स्ट डे उसको एक दूसरा वीडियो मिलता है तो वो उसका हो जाता है, तीसरे दिन कोई फ्रेंड है उसके कान में आके कुछ फूंक देता है तो फिर वो उस तरफ चलने लगता है। तो ट्रेडर क्या करता है ना, डेली अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करता है। आज वो कुछ ऐसे ट्राई कर रहा है, कल कुछ और वैसे ट्राई कर रहा है। मतलब डेली वो ना ट्रायल पे रह जाता है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि भैया जितने भी ट्रेडर्स हैं स्टॉक मार्केट में, पहली बात तो आप पहले चीज़ों को समझिए, सीखिए। ऐसे नहीं चलता काम। आप सोचें कि नहीं भाई चलो सब लोग कर रहे हैं मैं भी कर लूंगा, कर लेंगे लेकिन उसका रिजल्ट पता नहीं क्या होगा, किसी को भी नहीं पता, है ना। तो आप चीज़ों को पहले समझिए, उसको देखें ना कि आपको वास्तव में चलना कैसे है। आप ऐसे ही बस तीर मारेंगे, धूल में लट मारने वाली बात है, कभी मिल गया और कभी चला गया, तो ये कोई पर्पस नहीं है ना। तो मैं सभी को यही कहता हूँ भाई कि आप पहले समझें चीज़ों को, और इतनी सारी स्ट्रेटेजीज के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं। आप अपना एक या दो तरीके ऐसे रखिए जो आप जिसके ऊपर आप खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे लग रहा है, जिसके ऊपर आपने काम किया हो और उसने आपको रिजल्ट भी दिया हो। ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जो अपनी एक दो बस, उससे ज़्यादा आपको मतलब डेविएट होने की जरूरत नहीं है। कोई भी फ्रेंड आके कुछ भी बोल देता है, आप एक नया वीडियो देख लेते हैं जस्ट बिकॉज कि एक बहुत बड़े क्रिएटर का है, आप उसके पीछे लग जाते हैं। और अब पता नहीं देखो सच्चाई क्या है, जो क्रिएटर है उसने आप क्या सोच के वीडियो डाला है ये तो वही जाने। बट अगर इन वीडियोस को देख देख के अगर काम चल रहा होता तो पता नहीं क्या होता, है ना। और स्टॉक मार्केट का तो सच है साहब, जब तक कोई लॉस नहीं बनाएगा तब तक कोई प्रॉफिट कैसे बना सकता है। तो लॉस बनाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसी को प्रॉफिट भी तो मिलना है, और जब तक कोई लॉस नहीं बनाएगा तब तक आपको भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, है ना। तो एनी हाउ, तो जो उनका जो पूरा एपिसोड था ना हमारा 1 घंटे का, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था मेरे लिए। और इसका जो अभी मैं जो उनसे सेकंड मीटिंग करूंगा ना उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि उनके साथ व्लॉग भी शूट करूं, ताकि जो उनका जो एक्सपीरियंस है ना वो मैं आप लोगों के साथ भी मतलब आपके सामने भी ला पाऊँ, अगर वो एग्री करते हैं तो। क्योंकि देखिए मैं उनका नाम तक नहीं ले सकता हूँ यहाँ पर जब तक वो मतलब खुद नहीं चाहेंगे, है ना।
तो कोई इशू नहीं, मिलते हैं फिर। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी वीडियो का जो कंटिन्यूएशन है मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेके आऊँगा। हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।